दानिश अपनी बीवी जीनिया का बदला लेने के लिए शेरयाम के पास पहुंच जाता है। उसके साथ दो तीन गुंडे भी होते हैं। जैसे ही दानिश की नजर फरयाल और शेरयाम पर पड़ती है, वह एक पल के लिए फरयाल को देखकर हैरान रह जाता है। फरयाल की मासूमियत और खूबसूरती दानिश की नजरों को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा और चालाक मुस्कान आ जाती है। दानिश धीरे से अपने आदमियों से कहता है, जाओ, शेरयाम पर हमला करो, लेकिन ध्यान रहे, इसे मारना नहीं है, सिर्फ इतना जख्मी करना है कि दर्द इसे जिंदगी भर याद रहे। इसकी बीवी ने मेरी बीवी जीनिया को तकलीफ दी है, अब उसका बदला इसे चुकाना पड़ेगा। फिर दानिश की नजरें फरयाल पर टिक जाती हैं और वह दिल में सोचता है, एक बार फरयाल मेरी हो जाए, फिर शेरयाम से हर चीज छीन लूंगा। इतना कहते ही गुंडे शेरयाम पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से फरयाल डर जाती है और जोर से शेरयाम का नाम पुकारती है। लेकिन शेरयाम भी कमजोर नहीं था। वह बहादुरी से उन गुंडों का सामना करता है। थोड़ी हाथापाई के बाद शेरयाम उन सब पर भारी पड़ जाता है। गुंडे जख्मी होकर पीछे हटने लगते हैं। उसी वक्त दानिश मौका देखकर वहां एंट्री मारता है, जैसे वह सब कुछ रोकने आया हो। वह फौरन शेरयाम को संभालते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं? पता नहीं ये लोग कौन थे, अचानक हमला कर दिया। शेरयाम भी खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, शुक्रिया। फरयाल भी परेशान नजरों से दानिश को देखती है। फिर दानिश और शेरयाम के बीच हल्की फुल्की हेलो हाय होती है। दानिश अंदर ही अंदर अपनी चाल पर मुस्कुरा रहा होता है, जबकि बाहर से खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है और फिर दानिश वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शेरयाम और फरयाल भी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन दानिश के दिल में अब फरयाल को पाने की खतरनाक चाहत और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एक तरफ फिरोज अपनी फैमिली को लेकर शानजे के रिश्ते के लिए शेरयाम के घर पहुंचता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और शानजे भी दिल ही दिल में नए रिश्ते के सपने सजा रही होती है। लेकिन जैसे ही रिश्ते की बात शुरू होती है, फरयाल सबके सामने साफ इनकार कर देती है। फरयाल की यह बात सुनकर फिरोज और उसकी मां हैरान रह जाते हैं। वह बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ शानजे को यह सब बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दिल में सोचती है, अगर फरयाल भाभी को यह रिश्ता नहीं करवाना था, तो फिर उनकी फैमिली को बुलाया ही क्यों? अगर सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, तो ये बहुत गलत हुआ है। उधर फिरोज भी रास्ते भर यही सोच रहा होता है कि फरयाल अब उसके हर रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। वह गुस्से में खुद से कहता है, अब यह लड़की मेरे हर काम में रुकावट डाल रही है। अगर इसे रास्ते से नहीं हटाया गया, तो मेरा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। यह सोचते हुए फिरोज सीधा अपने बॉस दानिश के पास पहुंच जाता है। दानिश पहले ही फरयाल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता था। फिरोज गुस्से में दानिश से कहता है, यार, मैं इस फरयाल नाम की लड़की से बहुत तंग आ चुका हूं। यह बार बार मेरे हर काम में रुकावट बन रही है। फिरोज की बात सुनकर दानिश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से कहता है,